सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र के मैदान में आए श्री कृष्ण से मिलने। दूर बड़ी भीड़ जमी हुई थी, कतार पूरी, इतनी भीड़ थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, पूरी भीड़ थी। सारे ब्रजवासी आए थे, नंद बाबा, मैया यशोदा भी आई थी, राधा रानी और अष्ट सखियां भी आई थी श्री कृष्ण से मिलने। तो फिर नंद बाबा और यशोदा मैया आ रही थी, तो फिर देखी इतनी भीड़ हमारे लल्ला खातिर। अब नंद बाबा फिर कहते हैं यशोदा मैया से, हाँ तो लाला राजा जो बन चुका है। अब पूरी बड़ी भीड़ लगी हुई थी, अब भीड़ से कैसे करके आगे आए। द्वारपाल सैनिकों से कहा, भैया जरा अंदर जा ही दो, हम नंद बाबा है, हमारा नाम है, हमारा नाम नंद है, और ये हमारी पत्नी यशोदा है। हम कन्हैया कहाँ पे है? कहा, कौन कन्हैया? सैनिक ने कहा। अब नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण। अब कहा, सैनिक ने कहा, द्वारपाल ने, कि देखिए आप उन्हें कन्हैया कृष्ण क्या नाम से बुला रहे हो? उनका नाम ऐसे पुकारा जाता है क्या? उन्हें राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण कहो। अब नंद बाबा कहते हैं, भैया इतना बड़ा नाम तो हमारा ना याद हो पाएगा, हम तो श्री कृष्ण कहेंगे। तो उसने परिचय पूछा द्वारपाल से। अब कहा, मेरा नाम नंद है और ये मेरी पत्नी यशोदा है। हमारे पास कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन तक रहा है। अब सैनिक दंडवत प्रणाम चरणों में गिर गया। अब कहते हैं, आप नंद बाबा है, आप यशोदा मैया है? हाँ। अरे आप तो धन्य हैं, आप जैसे आपके पुत्र बन गए हैं श्री कृष्ण। यहाँ पता है श्री कृष्ण के आए हुए 100 वर्ष हो गए हैं वृंदावन से, तब पर भी श्री कृष्ण यहाँ पे अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव जी की चर्चाएं नहीं करते, सिर्फ आपके और मैया यशोदा के करते हैं। यहाँ जब भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है तो सब गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आंगन भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला। देवकी माँ के कुछ गुणगान होता है नहीं है, सिर्फ आपके और मैया यशोदा। देवकी माँ से ज्यादा चर्चाएं आपकी होती है और स्वयं देवकी माँ भी गाती है, नंद के आंगन भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के नंद लाला, नंद के लाला। फिर अंदर घुसने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए, द्वारिका में प्रवेश करने के लिए 5 सैनिकों को भेजा इनकी सिक्योरिटी के लिए कि जाओ इन्हें द्वारिकाधीश से मिलाओ। अब लेके गए। अब जैसे ही समाचार सुना श्री कृष्ण ने कि मैया आ रही है, नंद बाबा आ रहे हैं, यशोदा मैया आ रही है, सिंहासन से कूदना क्या, सिंहासन से खड़े होकर के मैया यशोदा को, नंद बाबा को देखते रह गए। मैया यशोदा कृष्ण के लिए अपनी आंखों की ज्योति को खो दी थी, उन्हें कम दिखाई पड़ता था। अब मानो यशोदा मैया नंद बाबा को देख करके श्री कृष्ण मूर्छित अवस्था में आ गए। सैनिकों ने संभाला, पकड़ा और श्री कृष्ण दौड़े दौड़े सिंहासन से आए और मैया यशोदा के गोद में लेट गए। कहा, मैया, गले से लगाया, चरणों में गिर गए और कहा, मैया यहाँ भूमि पर बैठो, और बैठा लिया और गोद में लेट गए। जैसे छोटे में गोकुल में छोटे में लेटा करते थे,
उसी प्रकार लेट गए, एकदम बच्चे बन गए, एकदम बच्चे बन गए। और फिर मैया के गोद पर लेट गए और कहते हैं, मैया मक्कू अपना दूध पिलाओ, मैया मक्कू अपना दूध पिलाई दो। अब एकदम बच्चे अवस्था में आ गए और ये भी ध्यान नहीं है कि वहां मेरे पुत्र है, पौत्र है, पर पौत्र है, पुत्र पौत्र ध्यान में है ही नहीं। अब मैया यशोदा ने गले से लगा लिया और सब देखते रह गए। रुक्मणी जी ने देखकर तो शौकीन पड़ गई। फिर रुक्मणी माँ वहां पर पहुंची और श्री कृष्ण के हाथ पर स्पर्श किया। तब श्री कृष्ण को ध्यान आ गया कि अरे मेरे पौत्र है, पर पौत्र भी है। गोद में आकर के बैठ गए मैया यशोदा की। अब रुक्मणी जी देखकर हंसने लगी। अब मैया यशोदा इतने प्रेम में थी, उन्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। कभी कान्हा के आंखें छोड़ रही है, कभी कान्हा के नाके छू रही है, मुख को छू रही है और कह रही है, कान्हा जैसा तू वृंदावन में था रे, वैसा ही अभी भी है तू। और रुक्मणी माँ से कहती है, कान्हा यशोदा मैया रुक्मणी माँ को देख करके कहती है, कन्हैया ये कौन है? अब कन्हैया कहते हैं, मैया आप बचपन में मुझे कहती थी ना वृंदावन में कि मेरे लाला के लिए एक बढ़िया सी बहू मिले, ये मैं आपकी ही बहू है। अब देखकर कहती है, इसका स्वरूप तो एकदम लक्ष्मी माँ की तरह है। कन्हैया कहते हैं, आप ही ने तो कहा था कि मेरे कन्हैया की बहू एकदम लक्ष्मी स्वरूप हो, सुंदर रहो, तो ये मैं आपकी बहू है मैया। अब एक भुजा से कान्हा को गले से लगाया, एक भुजा से रुक्मणी माँ को गले से लगाया। तभी वहां वासुदेव जी और देवकी माँ भी आ जाते हैं। अब वासुदेव जी और देवकी माँ को देख करके यशोदा मैया गई देवकी माँ के पास और देवकी माँ कहती है, यशोदा यहाँ पर तुम्हारी ही चर्चा होती ही रहती है, तुम्हारी ही चर्चा होते रहती है, मैं भी तुम्हारा ही चर्चा करती हूँ। अब यशोदा माँ ने कहा कि द्वारपाल ने भी मुझे यही बताया, सब कहते हैं। और देवकी माँ कहती है, मेरे कन्हैया को 11 वर्ष 56 दिन रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब यशोदा माँ कहती है, तुम धन्य हो देवकी कि तुम्हें कन्हैया जैसा पुत्र मिला। काश मुझे अगले जन्म में भी कन्हैया पुत्र मिल जाए, कन्हैया ही पुत्र मिल जाए। और यशोदा माँ कन्हैया के पास आ जाती है। अब कन्हैया माँ को हृदय से लगा लेते हैं। फिर कन्हैया बाहर की ओर गए, वहां देखा, वहां पर देखा कि राधा रानी और अष्ट सखिया भी आई है, गोपियां भी आई है। 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ था राधा रानी और श्री कृष्ण का, गोपियों से, राधा रानी से, अष्ट सखियों का। 100 वर्षों के बाद 100 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण ने देखा, अरे राधा रानी और गोपियां भी आ रही है,
तुरंत राधा रानी के पास चले गए। राधा रानी की झलक जैसे उठ पड़ी, राधा रानी प्रसन्न हो पड़ी। कृष्ण को देखा और फिर कन्हैया राधा रानी से कहते हैं, आओ सखियो। और राधा रानी कहती है, कन्हैया तुम जब से आए हो तब से मुझे और गोपियों को नींद नहीं है। तुम्हारे आशा में हम इतने डूब गए थे कन्हैया, क्या ही पता। कन्हैया के विरह में थी गोपिया राधा रानी। अब रात्रि में कन्हैया ने राधा रानी को एक कक्ष दिया और सुलवाया। 100 वर्षों के बाद राधा रानी को निद्रा आई, कन्हैया को देख कर के बाद। जब से कन्हैया गए थे तब से राधा रानी ने और गोपियों ने एक दिन भी नहीं सोया था। 100 वर्षों के बाद राधा रानी को निद्रा आई है। फिर वहां रुक्मणी जी आई। अब रुक्मणी जी श्री कृष्ण से मिल करके आई थी, तो श्री कृष्ण का तन का जो सुगंध था वो रुक्मणी जी के पास भी आ गया। अब रुक्मणी जी राधा रानी के कक्ष में आ रही थी, तो श्री कृष्ण का सुगंध आया तो राधा रानी जा करके उठ करके बैठ गई। अब कहते, देखो देखो श्याम सुंदर आ रहे हैं क्या, देखो देखो कन्हैया आ रहा है। देखे का ये तो जैसे ही ललिता गई, ललिता जैसे ही द्वार खोली रुक्मणी जी दिखी। अब रुक्मणी जी ललिता को देख करके एकदम मोहित हो गई। कहा, श्यामाजू दंडवत में गिर गई। कहा, श्यामाजू आपके बारे में तो बहुत सुना है। ललिता कहती है, नहीं 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 नहीं, राधा रानी तो वहां भीतर में है, सो रही है। तो कहा, मैं तो उनकी दासी हूँ। आप रुक्मणी जी सोचती है जब दासियां इतनी सुंदर है तो राधा रानी का सौंदर्य कैसा होगा, कितनी सुंदर होगी। तो फिर राधा रानी को देखने गई तो झांक कर करके देखा कि राधा रानी के चरण दिखे, चरण। अब राधा रानी के चरण देख करके इतनी मोहित हो पड़ी कि क्या ही बताऊं मैं। बहुत सौंदर्य थी, मोहित हो पड़ी। अभी तो सिर्फ चरण ही देखा है, मुख देखेगा तो क्या होगा। मुख देखा केवल स्वयं श्री कृष्ण की तरह था। गर्दन मुड़ाते थे, इधर उधर करती थी गर्दन, तो एकदम श्री कृष्ण की तरह है। श्री कृष्ण जिस तरह मोड़ते थे उसी प्रकार, चरण जिस तरह हिलाते थे उसी प्रकार, हाथ पांव जिस तरह हिलाते थे उसी प्रकार चलते थे श्री कृष्ण जिस प्रकार, राधा रानी भी उसी प्रकार। देख करके रुक्मणी माँ बहुत मोहित हो गई। फिर राधा रानी जागी तो फिर रुक्मणी जी सबके लिए लाई थी एक पात्र में जल, तो सबको दे रही थी। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे। राधा रानी ने कहा तो गलती से रुक्मणी माँ के मुख से निकल गया, ये श्री कृष्ण का अधरामृत है। श्री कृष्ण का अधरामृत, श्री कृष्ण का अधरामृत सुन करके गरम गरम था तब पर जा करके मुख में स्पर्श करके पूरी पी गई। तो उनके मुख में छाले पड़ गए और श्री कृष्ण के पैर में
श्री कृष्ण के पैर पर छाले पड़ गए। तो राधा रानी अधरामृत सुन करके गरम गरम पी गई, पान कर ली। अब श्री कृष्ण राधा रानी के पास आए और श्याम सुंदर से कहती है, श्याम सुंदर, इतने वर्षों के बाद मिले हैं तो इतने वर्षों के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है श्याम सुंदर। क्या ही बताओ, गोपियां तुम्हारे विरह में डूब गई थी। गोपियां जब श्री कृष्ण गए थे ना, तो गोपियां मानो विरह से ही डूब चुकी थी। कृष्ण 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 कृष्ण, विरह में पूरी डूब गई थी। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर लेकर के आए बाहर ऐसे टहलने के लिए। फिर राधा रानी से कहा कि है श्यामाजू, मुझे क्षमा कर दो, श्यामाजू मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको वचन दिया कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आया नहीं, इसलिए है श्यामाजू, हे वृषभानु दुलारी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो वृषभानु दुलारी। और क्षमा मांगते हैं। तो फिर राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, ये आप क्या कर रहे हो? फिर दोनों ने गीत गाए, षोडश गीत हुए दोनों ने। श्री कृष्ण पहले गाते हैं, फिर राधा रानी गाती है, फिर श्री कृष्ण राधा रानी, फिर सखियों के साथ श्याम सुंदर ने वार्तालाप की। अब जितनी वार्ता राधा रानी कभी ब्रज में नहीं की थी, उतनी वार्ता श्याम सुंदर से की है हमारी राधा रानी, हमारी श्यामाजू, हमारी वृषभान दुलारी। अब वार्ता करके चल पड़े महल की ओर। अब राधा रानी श्री कृष्ण को देख करके उनकी उत्साह और बढ़ चुकी थी। अब श्री कृष्ण दोनों वार्तालाप करके चल पड़े महल की ओर। अच्छा, हमारे श्री कृष्ण के और भी पुत्र परपौत्र भी थे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी ने 50 वर्षों तक उनका जीवन वो जीते रहे, और उनके पौत्र अनिरुद्ध, वो उनकी आयु 25 वर्ष तक की थी। और हमारे परदादा जी श्याम सुंदर जी 16 वर्ष की आयु थी उनकी, 16 वर्ष तक की ही उनकी आयु थी। अच्छा, श्याम सुंदर हमेशा बाल रूप में ही रहते थे, बाल रूप में ही। कभी भी बड़े जवान मूछें निकलती, दाढ़ी, वो उसकी अवस्था में कभी नहीं रहते थे। हमेशा हमारे श्याम सुंदर बाल अवस्था में ही रहते थे। आपको पता है, हमेशा हमारे श्याम सुंदर हमेशा। हमारे श्याम सुंदर हमेशा ही बाल अवस्था में ही रहते थे। अब राधा रानी सखिया मानो श्री कृष्ण को देखकर समझ ही में नहीं आ रहे, वो सब सुध बुध खो पड़ी थी कि हम कहाँ पर है।
ये सिर्फ मन में ध्यान था कि हमारे पास श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चल के आए, दौड़े दौड़े आए थे, गोपियों को लेकर के आए, अष्ट सखियों को, गोपियों को और राधा रानी को, श्यामा जी को। और श्याम सुंदर ने फिर वार्तालाप भी की थी। दोनों ने गीत गा के अनन्य गीत गाए। ये थी 100 वर्षों की मिलन की कथा। 100 वर्षों के बाद राधा रानी और श्री कृष्ण मिले थे। ये थी 100 वर्षों की पावन कथा। 100 वर्षों के बाद राधा कृष्ण की मिलन की कथा, पावन कथा। हरे कृष्णा।